थंबनेल में तुम लोगों ने देख लिया होगा कि दिस इज द ओनली P2P वीडियो यू नीड टू वॉच ऑन यूट्यूब एंड दैट इज 100% करेक्ट, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ऐसे 5 मेथड्स की जिससे तुम अपने बाइनेंस से अपने बैंक अकाउंट में पैसे ले सकते हो। एंड बाइनेंस ही नहीं, कोई सा भी एक्सचेंज तुम यूज करो, तुम अपने बैंक अकाउंट में सेफली पैसा ले सकते हो। एंड लास्ट वाला जो मेथड है वो सबसे ज़्यादा सेफ है और मैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ और मैं तुम लोगों को प्रूफ्स के साथ दिखाऊंगा वो सब। रिसेंटली मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग परेशान हैं अबाउट बैंक फ्रीज P2P से जो भी हो रहे हैं, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द ओनली सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। तो भाई जो 5 मेथड जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है, फर्स्ट रेगुलर P2P, कैसे उसको सही से करना है। सेकेंड है डिजिटल ई-रूपी। थर्ड है बाइनेंस पे से कैसे तुम पैसे ले सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। चौथा है बाइनेंस टू इंडियन एक्सचेंज। एंड पांचवा सबसे सेक्सी, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले 4 तो तुम लोगों ने इंटरनेट पे देख ही रखे होंगे, बट 5वां वाला यार मेरे को सबसे ज्यादा सेक्सी लगता है एंड इट इज एब्सोल्युटली अ गेम चेंजर। तुम लोगों को टैक्स भी नहीं भरना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पता भी नहीं लगेगा तुम्हारा पैसा कहाँ से कहाँ चला गया। एंड तुम लोगों को बाइनेंस से बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इफ यू आर यूजिंग बाइनेंस, वरना तो मैं एक ऑल्टरनेटिव भी बता दूंगा। तो गाइस मैंने अपना फ़ोन ले लिया है, ठीक है। एंड देखो, जैसे ही तुम बाइनेंस ओपन करते ना भाई, ये 45% बढ़ गया भाई ये कॉइन। इसमें 1 लाख लगाते तो 1,45,000 हो जाते हैं। बट एनीवेज P2P के लिए आया हम लोग। तो भाई मैंने तो सामने ऐसे रखा हुआ है P2P करके, तो अगर तुम लोगों को P2P चाहिए तो तुम ऊपर से सर्च भी कर सकते हो P2P। तो भाई P2P तुम लोगों के सामने आ जाएगा, ठीक है। अब पहला जो ऑप्शन है वो है एक्सप्रेस। अब एक्सप्रेस में सजेस्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि पावर फिर बाइनेंस पे होती है, तुम्हें कोई भी बंदा पकड़ा देगा, तुम चेक नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब P2P में मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे तुम लोगों को बढ़िया बंदा पकड़ना है। तो उससे पहले मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि भाई मैं बड़े ट्रांजैक्शंस भी करता हूँ और मैं ट्रांजैक्शन सेल करता रहता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ नीचे ऑर्डर्स में जाऊँगा, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको फुलफिल्ड में जाऊंगा। अब तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई मैं बाई भी करता हूँ और मैं सेल भी करता हूँ। तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने 50,000 INR के USDT सेल करे जो कि $558 के थे, और मैंने करे थे इस बंदे से मिस्टर विजय 90। अब मैंने यहाँ पे इस बंदे को भी सेल करा है, किंग चार्ल्स को, और फिर PSJ86 को भी करा है। तो मैं फाइंड कैसे करता हूँ बंदे, और एक बार मैं फाइंड कर लेता हूँ तो मैं इन्हीं के साथ स्टिक रहता हूँ। जैसे ये जेन्युइन गेटअवे ट्रेडर है भाई, मैं बाय जब भी करता हूँ ना मैं इसी से करता हूँ। कोई इंडियन बंदा आशीष करके, कभी भी दिक्कत नहीं हुई भाई मेरे को, ठीक है। बट सेलिंग के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ, इन 3 को मैंने रखा हुआ है और भी 1-2 हैं, ठीक है। अब देखो, तो P2P में व्हेन यू गो यूजुअली क्या होता है, एंड अगर भाई मैं तुम लोगों को इसमें सेल करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि भाई मैं ऑब्वियसली लॉस नहीं करना चाहता, बुल रन चल रहा है ऑलरेडी, मैं इन्वेस्टेड हूँ कॉइन्स में। अब देखो, तुम लोग यहाँ पे सेल पे आते हो, और अगर तुम लोगों को कोई वीडियो देखनी है ना तो किसी और यूट्यूबर की देख लेना। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस है कैसे सेल करना है, कैसे बैंक अकाउंट पे लेना है। अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आई थिंक तुम्हें आता ही होगा। अब पंगा कहाँ पे होता है ना, मोस्टली गलती हम लोग कहाँ करते हैं, हम लोग उन लोगों के पीछे जाते हैं जो हमें ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, 87.30। तो बंदा ना नीचे जाएगा ही नहीं भाई, ठीक है। मान लो कि ये वाला बंदा जो है क्वीन संध्या, मान लो ये एक लेजिट बंदी है या बंदा है, ठीक है। बट बिकॉज ये इतनी नीचे है तो जो जेन्युइन लोग हैं वो पहुंचेंगे ही नहीं तुम तक। तो कभी भी डू नॉट गो फॉर द USDT वैल्यू। जितना ज़्यादा वैल्यू है ना भाई उतना लोचा हो सकता है, ठीक है। तो पहले मैं इसको UPI कर देता हूँ। आई मोस्टली यूज़ UPI। तुम लोग ये UPI मेथड है, डिजिटल ई-रूपीज़ के नेक्स्ट में बताता हूँ, ठीक है। तुम लोगों ने UPI मेथड करा, ठीक है। अब तुम लोगों को देखना क्या है कि भाई कितने ट्रांजैक्शंस इसने करे हुए। तो वो कैसे तुम लोग देखोगे, यहाँ पे नीचे आ जाना, ये संध्या क्रिप्टो करके है। तुम लोग देख सकते हो कि भाई ये 953 डेज से P2P कर रही है भाई ये बंदी। नाम बंदी का है तो मैं बंदी सैंडोस क्रिप्टो जो भी है। तो और तुम लोग देख सकते हो कि जो ट्रेड्स हैं बाय और सेल की ऑलमोस्ट बराबर सी ही हैं। तो ये ग्रीन फ्लैग है भाई, मतलब 3 साल से ये P2P कर रहा है। तो तुम लोग देख सकते हो कि अगर 3 साल से लोग खरीद और बेच रहे हैं
और किसी का अगर बैंक अकाउंट फ्रीज होता तो वो पक्का रिपोर्ट मारता। बट एज यू कैन सी ओवर हेयर कि बढ़िया चल रहा है। लास्ट 30 दिन में 329 ट्रेड्स करे एंड 30 डे कंप्लीशन रेट है। अब ठीक है, लेट्स से तुम्हें एक्सपेरिमेंट नहीं करना और तुम्हें उन्हीं लोगों के साथ ट्रेडिंग करनी है जो जिनसे मैंने कर रखा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बैक जाता हूँ, मैं प्रोफाइल में जाता हूँ, ठीक है। तो फिर तुम लोग यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे एक फॉलोज बटन करके होगा, ठीक है। अब इन लोगों को ना मैं फॉलो कर लेता हूँ। जब तुम P2P किसी के साथ करोगे ना तो फॉलो का आ जाता है। तो देखो, जैसे मैंने इन दोनों को तो रख ही रखा है। जेन्युइन गेटअवे ट्रेडर, ये बाय और सेल दोनों करता है। अब तुम लोग देख सकते हो भाई 544 डेज से 30 दिन में 5209 ट्रेड्स हैं और इसने बाय कर रखा है 13,970 टाइम्स और सेल 42,000 टाइम्स कर रखा है, ठीक है। फीडबैक 3,909 है, जिसमें से 3,700 तो पॉजिटिव है, ठीक है। अब यूजुअली मैं इसको यूज़ करता हूँ फॉर सेल, बट फॉर बाइज, बट फॉर सेल्स तुम लोग देख सकते हो कि आई यूज दिस गाय PSJ86, वेरीफाइड मर्चेंट है भाई। बाइनेंस ने इसको पकड़ा होगा कि भाई बढ़िया बंदा है, तो रुक जा। 30 डेज में 84 ट्रेड्स करी है, कंप्लीशन रेट 96% है। हाँ, एवरेज रिलीज टाइम थोड़ा ज़्यादा है, बट ठीक है यार। अब देखो 780 डेज से रजिस्टर्ड है, 5,000 बार बाय करा है और 5,000 बार सेल करा है, ठीक है। तो मैं तो इनको यूज़ करता हूँ, बट जनरल रूल ऑफ थंब यही है कि तुम लोग को अगर अपने से फाइंड करना है कोई बढ़िया बंदा जो बढ़िया प्राइसेस में दे रहा है, या तो यहाँ पे आओ, UPI पे सिलेक्ट करो, ठीक है। लेट्स से कि मेरे को ये बंदा देखना है कैसा, इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। नीचे जाऊँगा, इस पे नाम पे क्लिक करूँगा। रजिस्टर्ड 1400 दिन पहले, फर्स्ट ट्रेड 800 दिन पहले, रजिस्टर्ड वेरीफाइड मर्चेंट भी है, KYC भी दे रखी है, एड्रेस भी दे रखा है, ठीक है। बाय 1500 बार करा है, बट सेल 7,000 बार करा है। तो यूजुअली ऐसे बंदों के पास जाओ जिनका बाय और सेल ना लगभग आसपास ही रहता है, ठीक है। मतलब सेल के टाइम पे, बाय पे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर तुम सेल करने जा रहे हो ना किसी को, तो उसका बाय और सेल ना यार सेम सा होना चाहिए। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि यार देखो वो बंदा ना एक्टिवली खरीदता है और बेचता है, मतलब वो खरीद भी रहा है दूसरे लोगों से, तो वहाँ पे रिस्क ना तुम्हारा थोड़ा कम हो जाता है। एंड यार इतना डरो मत P2P से। बाइनेंस ने ना, जब से ये सीन हुआ था ना, बाइनेंस ने क्या करा है कि बहुत ही सारे जो ट्रेडर, मतलब ये जो P2P वाले बंदे हैं ना, उनकी सबकी वेरिफिकेशन हुई है, सबका बैकग्राउंड चेक भी हुआ है। तो अब जो मोस्टली जो बंदे हैं वो अच्छे बंदे हैं, जो स्कैमी काम नहीं कर रहे, जो मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं है, ठीक है। पहले जो था कि पहले टिक मार्क वाले भी नहीं रहते थे, वेरीफाइड नहीं होते थे, एंड मोस्टली वहीं से ये सब स्टार्ट हुआ। जो अनवेरीफाइड बंदे थे वो लोग आए, उन लोगों ने अपनी ऐड चलाई और उन लोगों ने सेल करा। और उस टाइम पे भी सारे यूट्यूबर्स ने कहा था जिनका टिक मार्क है उनके पास जाओ, बट बिकॉज सम ऑफ द पीपल वर ग्रीडी, उनको ज़्यादा $1 रुपये का फ़र्क था, बस लोग परेशान है सब, तो ज़्यादा पैसा चाहिए था, तो उसमें लोगों की ऐसी तैसी हो गई। सो अभी तो यार मोस्टली सीन सेफ ही है, बट इफ़ यहाँ पे भी तुम्हें थोड़ा सा और सेफ करना है सीन, तो दिस इज़ द वे। मैं ऐसे यूज़ करता हूँ, तुम लोगों को दिखा भी दिया, 50,000 तक के ट्रांजैक्शन मैं कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा प्रूफ मैं तुम्हें क्या ही दिखा सकता हूँ। सो P2P से डरो मत, दिस इज़ द बेस्ट वे टू टेक मनी इन योर अकाउंट। सो ऑल राइट गाइज, मेरे फैन को कुछ तो हो गया। अगर तुम लोगों को खटर पटर आवाज़ आएगी ना, थोड़ा सा सह लेना प्लीज़। नाउ अब मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे मैं P2P करता हूँ, बिकॉज कंप्लीट गाइड कैसे होगा अगर मैं तुम लोग को दिखाऊंगा नहीं। पहले मैं सोच रहा था कि यार मैं नीचे लिंक्स डाल देता हूँ, बट मैं तुम्हें करके ही दिखा देता हूँ। छोटे अमाउंट से करूँगा, बड़े अमाउंट अभी मुझे करना नहीं है क्योंकि बुल रन आने वाली है ऑब्वियसली। सो अगर तुम लोग को P2P का बिल्कुल भी बेसिक नहीं पता, तो भाई P2P से तुम लोग किसी को USDT देके अपने अकाउंट में INR ले सकते हो। तो तुम लोगों को क्या करना है यार, अपने P2P वाले सेक्शन में आ जाना है। अब मैंने यहाँ पे UPI सिलेक्ट कर रखा है, क्योंकि मोस्टली अगर तुम P2P कर रहे हो तो UPI करोगे। जो डिजिटल e-रूपी वाला है वो नेक्स्ट सेक्शन में तुम्हें बताता हूँ। अब जैसे यहाँ पे 1000 अमाउंट मैंने लिख रखा है। अब ऐसा है कि तुम्हारा जितना ज़्यादा अमाउंट रहेगा तुम्हें उतना कम USDT, मतलब तुम्हें अच्छा प्राइस मिलेगा। लेट्स से अगर मैं इसको 50,000 या 20,000 कर देता हूँ ना, तो अभी 84.72 मिल रहा है, बट यहाँ पे सीधा 87.21 हो गया। तो ये एक फ़ायदा रहता है अगर तुम बड़े अमाउंट में खेलते हो। बट सिंस मेरे को अभी जस्ट तुम लोगों को दिखाना है कैसे क्या है, तो देखो अब सामने बंदे आ गए। नाउ व्हाट विल आई डू, मैं INR ट्रेडिंग को देखता हूँ, ठीक है। अब मैं जाता हूँ, इसका वो खोलता हूँ,
तो ईमेल, SMS, KYC एड्रेस सब कुछ हो रखा है। $2000 का इसने डिपॉजिट भी दे रखा है और वेरीफाइड मर्चेंट है। एंड एज यू कैन सी ये 1117 दिन से लगा पड़ा है भाई, और बाय ज़्यादा करता है, सेल कम करता है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो मैं इसके साथ लेट्स से मैं प्लेस ऑर्डर दबाता हूँ, ठीक है। तो मेरे को क्वांटिटी कितना करना है, मेरे को $10-12 करना है, ठीक है। यू रिसीव 1000 रुपीज़, प्रोसेसिंग फ़ी इतना है। ये मेरा UPI है, इनसफिशिएंट बैलेंस, प्लीज़ ऐड फंड्स टू योर फंडिंग वॉलेट। हाँ, एक चीज़ यार तुम लोग ध्यान रखना, ठीक है, मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ वॉलेट्स में जाना, यहाँ पे जैसे मेरे स्पॉट में $37 है, मैं इसको ट्रांसफ़र दबाऊँगा। स्पॉट से मेरे को डालना है फंडिंग में, तो ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए। अब कितना डालना है मेरे को, लेट्स से मेरे को $30 डालना है, कंफर्म। तो अब ये हो चुका है, अब मैं वो प्रोसेस कर सकता हूँ जाकर। तो अगर मैं अब जाता हूँ P2P पे, ठीक है, पेमेंट मेरे को चाहिए UPI, अमाउंट मेरे को चाहिए 1000 के आसपास बेचना है मेरे को, तो सेल करना है मेरे को तो 1000। तो अब वो फौजी भाई वो कहीं चलेगा, INR ये ऊपर चला गया है। तो INR वाले पे को मैं क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी टाइम कम दिखा रहा है 15 और सारे ऑप्शंस है इस पर। INR ये वाला, इसको मैंने करा 12.04, ठीक है। मेरे को 1009 रुपये मिलेंगे, बड़ी जल्दी जब प्राइस चेंज हो गया। प्लेस ऑर्डर। तो अभी क्या है कि मैंने ऑर्डर दे दिया है। अब क्या होगा कि ये जो बंदा है अमित जगदीश यादव, ये मेरे को मेरे अकाउंट में पैसे भेजेगा, ठीक है। एंड थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बायर विल पे विद इन 3 मिनट्स 10 सेकेंड्स, लेट्स सी। और अगर तुम लोगों को कभी भी ऐसा लगता है ना कि भाई यार ये तो पेमेंट करी नहीं बंदे ने, ये तो मेरा USDT चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर तुम हेल्प पे जाके स्क्रीनशॉट दिखाओगे ना कि अभी पेमेंट नहीं आई है, तो बाइनेंस वाले तुम्हें पैसे भेज देते हैं रिजॉल्व करके, ठीक है। और यहाँ से तुम चैट भी कर सकते हो उस बंदे के साथ। तो यहाँ पे ब्रो सेंड फास्ट, नीड मनी ASAP, ठीक है। मैंने उसको लिख के भेज दिया है, देखते कितनी देर में भेजता है। और जैसे ही यहाँ पे हो जाएगा ना, तो वो बंदा वहाँ से मार्क कर देगा कि पेमेंट हो गई है। एंड फिर मेरे को यहाँ से पेमेंट रिसीव्ड दबाकर वो करना पड़ेगा, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। तो यूजुअली ऐसा नहीं है कि ये 3 मिनट यहाँ लिखा हुआ है तो 3 मिनट में ही भेज देगा, ऐसा नहीं होता। तो व्हाट यू कैन डू इज़ वेट। तब तक मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन सा बैंक यूज़ करता हूँ। देखो यार, आई यूज़ जुपिटर, ठीक है। तो जुपिटर में मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं नीचे लिंक भी डाल दूंगा जुपिटर, अगर तुम्हें खोलना है तो। मैं अंकुर वारी की कोई वीडियो देख रहा था, तो वो नियो बैंक के बारे में बता रहा था। तो मेरा पैसा मोस्टली शायद ये होगा नहीं, होगा क्या, हाँ हो गया। तो पैसे डाल रखे भाई मैंने, देखो P2P उसने वो भी कर दिया है, सेंड कर दिया है। नाउ आई हैव टू सी कि उसने सेंड करा है कि नहीं करा, ठीक है। एंड मोस्टली यार मैं इसी में सारा लेन देन करता हूँ। अगर मैं जाऊँ अभी, फिर जो भी तुम्हारा बैंक अकाउंट या तुमने वो डाल रखा है ना UPI, तुम्हें वहाँ पे चेक करना होगा आए कि नहीं आए। तो एज यू कैन सी, वो जो फोकस हो जा, तो उस बंदे ने मेरे को 1000 एग्जैक्ट अमाउंट भेज दिया है। अब मेरे को अपना बाइनेंस खोलना है और यहाँ पे जाके उसने क्या लिख के भेजा है, उसने फ़ोटो भी भेज दी है, हैज़ मार्क्ड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पेमेंट रिसीव्ड दबाऊँगा, आई हैव वेरीफाइड दैट ही हैज सेंट दिस, कन्फर्म रिलीज। तो स्कैनर वैनर आ रहा है। सो दिस इज़ हाउ ईजी इट इज़ टू डू P2P। अगर तुम बंदे को देख के अच्छे से अगर करोगे ना, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली। पॉजिटिव रिव्यू दे देता है बंदे को, बड़ी तेज करा है बंदे ने। तो या दिस इज़ हाउ सिंपल इट इज़। तुम लोग डरोगे ना तो भाई कुछ नहीं होने का, बस प्रिकॉशंस रखो। बंदे के बाय और सेल अच्छे लेवल के होने चाहिए, बंदा पुराना होना चाहिए और सारे टिक मार्क्स होने चाहिए और वेरीफाइड मर्चेंट होना चाहिए, एंड यू आर गुड टू गो। अब मैं तो यार P2P यहीं से करता हूँ। तुम लोग इन सब चक्करों में मत पड़ा करो जो एड्स आते हैं ना कि भाई तुम्हें USDT इतने का मिल जाएगा, इतने का हम खरीद के बेच देंगे, उसमें मत पड़ा करो, तुम्हारे पैसे फंस जाएंगे। यहाँ पे बीच में मॉडरेटर तुम्हारा बाइनेंस है, वो उस बंदे के पैसे ब्लॉक करके रखता है जो सेल कर रहा होता है, ठीक है। जैसे मेरे अभी पैसे ब्लॉक थे, अगर मैं उसको ये रिलीज़ नहीं करता तो उसको ऑटोमेटिकली चले जाते। तो बाइनेंस बहुत ही सही से इसको हैंडल करता है, तो तुम P2P बाइनेंस से ही करो।
और दूसरे एक्सचेंजेस का मुझे पता नहीं, बट बाइनेंस ने काफ़ी स्ट्रिक्ट करके काफ़ी अच्छा कर दिया अपना P2P। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा कैसे P2P करना होता है। बहुत सिंपल है भाई, इतना कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं सेकंड मेथड पे, जो कि है डिजिटल ई-रूपी। तो मैं स्टार्टिंग से वॉलेट बना के भी दिखाऊंगा, अगर तुम लोगों को आता है वो वाला तो तुम स्किप कर सकते हो, टाइम स्टैम्प तुम्हें मिल ही जाएंगे। ऑलराइट, सो गाइज, इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे अबाउट डिजिटल ई-रूपी। तो अगर तुम लोगों को डिजिटल ई-रूपी क्या होता है नहीं पता तो ज़्यादा दिमाग में लगाओ। एक RBI ने एक डिजिटल करके एक कॉम्पिटिटर निकाला था अपना UPI का, कि ब्लॉकचेन में हम ऐसे करके डिजिटल रुपीज़ बनाएंगे, बट इतना सक्सेसफुल वो नहीं है। नाउ मैं तुम्हें ना एक अपना बताता हूँ कि मेरे को डिजिटल ई-रूपी क्यों अच्छा नहीं लगता एंड वाई आई वुड नॉट प्रेफर इट। तुम लोग को अगर सेफ लगता है तो तुम लोग कर सकते हो, बट मैं ये नहीं करता। आई स्टिल फाइंड UPI वे बेटर। ठीक है, बताता हूँ क्यों। देखो, जब बैंक अकाउंट फ्रीज होने स्टार्ट हुए P2P से, जब UPI यूज़ हो रहा था, तो लेट्स से कि कोई स्कैमर है, ठीक है, लेट्स से कि कोई ब्लैक मनी एक्चुअली में कर रहा है। उसने देखा कि यार UPI से तो यार अकाउंट फ्रीज हो जा रहे हैं मैं इसकी आँख, तो कोई और रास्ता नहीं है क्या? फिर नया रास्ता आया डिजिटल ई-रूपी। ठीक है, अब भाई जितने भी यूट्यूब वीडियोज़ है ना डिजिटल ई-रूपी पे, यूट्यूब पे सब कहते हैं कि ट्रैक नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। भाई देखो, साइबर क्राइम का ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई बता रहा था कि 12 डिजिट ट्रांजैक्शन और UTR नंबर चाहिए। बट भाई बैंक है वो, अगर वो लोग, उन लोगों को पता चला ना कि ऐसे स्कैम वैम हो रहे, तो यहाँ पे भी छापा पड़ेगा और फिर सारे के सारे जाओगे एक साथ, सबके अकाउंट फ्रीज होंगे। तो एनी अदर डॉक्यूमेंट, सॉफ्ट कॉपी, फोटोग्राफ, सस्पेक्ट, JPG, PNG, तो स्क्रीनशॉट्स तो इंसान डाल ही सकता है। तो इसलिए जो भी कह रहा है ना कि डिजिटल ई-रूपी पूरा सेफ है और गवर्नमेंट कुछ ट्रैक वैक नहीं कर पाएगी, ऐसा नहीं है दोस्त। जो मैं तुम्हें 5th मेथड बताऊंगा ना, उसमें एक्चुअली में यार ऐसा है कि सही में ट्रैक नहीं कर सकती। ठीक है, तो यार यहाँ पे तुम लोग देखोगे कि भाई जो डिजिटल ई-रूपी है वहाँ पे तुम्हें डॉलर का दाम भी ज़्यादा मिलता है। ठीक है, अगर UPI से तुम कंपेयर करोगे डिजिटल ई-रूपी के प्राइसेस, जब तुम सेल करने जाते हो तो सामने के जो सेलर्स होते हैं वो तुम्हें ज़्यादा पैसा देने के लिए रेडी है। ऐसा क्यों है भाई? तो भाई यही है, अगर तुम लोगों को सेफ रहना है तो आई डू नॉट सजेस्ट डिजिटल ई-रूपी। एंड यार मैं डिस्क्रिप्शन में ना 2 यूट्यूब वीडियोस डाल दूंगा डिजिटल ई-रूपी के रिलेटेड, लेबर लॉ एडवाइज़र ने बना रखी है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है कि डिजिटल ई-रूपी होता क्या है। एंड वहाँ पे उन लोगों ने ये भी दिखा रखा है कि वो तुम्हारे बैंक ट्रांजैक्शन में दिखाता है। देखो, छोटी छोटी ट्रांजैक्शन ऐसे करके नहीं दिखाएगा, बट भाई बैंक है वो, उन लोगों को पता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। ठीक है, तो बिल्कुल भी उसमें मत जाना, वो ऐप भी बैंक की ही है, तो उन्हें सब कुछ पता है। ठीक है, तो आई डू नॉट सजेस्ट डिजिटल ई-रूपी। अब देखो, तुम लोगों को अगर सीखना ही है, मैं तो इसमें नहीं सिखा रहा, बट नीचे मैं लिंक डाल रहा हूँ। अपने हिमांशु भाई एक हैं, उनने एक बना रखा है डिजिटल ई-रूपी का। कुछ नहीं है, जैसे तुम्हारा बैंक है, अगर लेट्स से ICICI का है, तो तुम लोगों को ICICI का डिजिटल ई-रूपी करके एक ऐप है, वो ऐप स्टोर से डाउनलोड करना होगा और फिर वहाँ पे कार्ड करके लोड होता है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा एंड मैं बाइनेंस P2P की भी डाल दूंगा। जितने भी सारे अच्छे क्रिएटर्स हैं जिनने अच्छे से वीडियो बना रखी है, मैं सबकी लिंक नीचे डाल दूंगा, तो तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट आई सीरियसली डू नॉट सजेस्ट डिजिटल ई-रूपी। चुपचाप भाई UPI से ही करो, सीधा बैंक में आएगा पैसा। वो क्या तुम कन्वर्ट करते रहोगे 50 के नोट, ये नोट मत करो भाई, इन सब में UPI ही करो। सो नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड ऑप्शन, जो कि है सेंड इन कैश। अब देखो, है तो ये P2P ही, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई इस पर कि भाई ये अलग है, कुछ नहीं है भाई। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, मैं ट्रांजैक्शन करके भी दिखा दूंगा। ठीक है, तुम लोग देख सकते हो भाई कितना तेज ऊपर नीचे जा रहा है सब। अभी तो ज़्यादा अमाउंट था, कम हो गया। क्रिप्टो को भाई, क्रिप्टो रिस्की है। तो देखो, इसको अगर तुम लोगों को करना है तो तुम लोगों को बाइनेंस पे यूज़ करना पड़ेगा। तो जो टॉप राइट कॉर्नर में तुम्हें लोगो दिख रहा है, दैट इज़ बाइनेंस पे का लोगो, उस पर क्लिक करो तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो सेंड कैश करके एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा तुम्हें। तो सेंड कैश अगर तुम लोग दबाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें दिखाएगा कि तुम्हें कितना कैश चाहिए। लेट्स से कि मेरे को यार 1000 रुपये चाहिए। ठीक है, 1000 रुपये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, गेट कोटेशन। तो मेरे को $11.79 मेरे लगेंगे। ठीक है, अगर मैं बैंक ट्रांसफ़र करूँगा तो मुझे बेस्ट अमाउंट मिलेगा, बट मैं UPI करता हूँ। तो तुम लोग देख सकते हो कि घुमा फिरा के ये साला P2P ही है, बट फिर भी मैं कर लेता हूँ भाई, कंटिन्यू दबाता हूँ। ठीक है, एंड ये मेरा, ठीक है, UPI है। अब ये इन्फॉर्मेशन है, कंटिन्यू दबाता हूँ।
तो ये कंफर्मेशन पूछेगा, मैं कंटिन्यू दबा देता हूँ। अब देखो भाई, ये पता नहीं कोई ब्लैक एंड वाइट करके एक बंदा है एंड उसको ये चला गया है, वो अभी मेरे को पैसे भेजेगा और फिर ये होगा। तो ये एक तरीके से ना यार P2P है। अब मैं इसको भी सजेस्ट नहीं करता क्योंकि तुम्हारे पास पावर नहीं है। मुझे पता ही नहीं था भाई ये बंदा, ये ब्लैक एंड वाइट का क्या ट्रांजैक्शंस है। ऑल्दो यहाँ पे अच्छा ही है भाई, 1760 दिन से है भाई ये बंदा, एंड वेरीफाइड यूज़र है। अब वेरीफाइड यूज़र है, वेरीफाइड मर्चेंट नहीं है, उसके फीडबैक भी बहुत कम है, तो थोड़ा लफड़ा हो सकता है। बट तो वही ना, देखो यहाँ पे मैं फंस भी सकता हूँ, ऑल्दो नहीं फंसूंगा क्योंकि बाइनेंस ने सामने से ये करा है। कुछ लिख रहा है क्या, प्लीज़ शेयर UPI स्कैनर। तो तुम लोग जैसे कि देख सकते हो ये बेसिकली P2P ही है। तो बीच में बहुत सारे लोगों ने बनाया था वीडियो P2P फिक्स बैंक फ्रीज प्रॉब्लम सॉल्व, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन सी ये P2P ही है, वो भी UPI का P2P है। तो सेफ तो है, बाइनेंस वाले ने बंदा खोज के निकाला है तो सेफ हो सकता है। बट अगर फंस गए तो बाइनेंस तो पीछे बोलेगा कि भाई मुझे नहीं पता, तूने P2P करा था, अपना देख, अपना रिस्क उठा। तो इसीलिए आई वुड नॉट सजेस्ट दिस। यहाँ पे मैं ये कर ले रहा हूँ, ठीक है, बट तुम लोग मत करना प्लीज़ इसे। जो मैंने मेथड बताया कि ज़्यादा नंबर ऑफ उसके ट्रांजैक्शन होने चाहिए, ज़्यादा फीडबैक होनी चाहिए, इसके फीडबैक भी कम है भाई, ठीक है। बैंक फ्रीज तो नहीं होगा जितना मुझे पता है, बट वही है कि हो भी सकता है। बट जो मेथड्स मैंने फर्स्ट में बताया था वो सबसे बेस्ट है, उसमें चांस है कि तुम्हारा फ्रीज भी ना हो, ठीक है। अब मुझे ये भी नहीं पता कि ये जल्दी करेगा कि नहीं करेगा, इसका टाइमिंग कितना था, क्या क्या ऑप्शंस थे, कुछ नहीं पता भाई। सीधा बाइनेंस वाले ने बोला ले दे दे पैसे, तो ऐसे तो नहीं ट्रीट होना भाई, ठीक है। नाउ लेट्स वेट कब तक करता है ये। 8 सेकेंड तो यहाँ पे दिखा रहा है। तो यार बंदे ने यहाँ पे USDT रिलीज़ कर दिए। विशाल सिंह जे मोरी है इसका नाम, मैं जाके देख भी लेता हूँ एक बार। हाँ, तो गाइस पैसे आ गए। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज पेमेंट रिसीड, ये UPI है, मतलब P2P UPI वाला ही है। कंफर्म रिलीज एंड इट्स स्कैन होगा एंड इट्स डन। ओके, सो डू नॉट ऑप्ट फॉर दिस मेथड गाइस। ये वाला बेसिकली P2P है एंड तुम्हारे पास कंट्रोल भी नहीं है, तुम चेक भी नहीं कर सकते बंदे का क्या फीडबैक था, कैसा है, क्या है। बट ठीक है, आई लेट यू नो। अगर मेरा बैंक अकाउंट ये फ्रीज होता है तो कोई बता दूंगा तुम्हें। तभी इसलिए मैंने अपना एक अलग बैंक अकाउंट खोल रखा है, उससे पैसे मैं निकालता नहीं हूँ, उधर ही रखता हूँ, उधर से ही ट्रांजैक्शंस करता रहता हूँ। तो उसका लिंक नीचे दे रखा है। मैं जुपिटर यूज़ करता हूँ, उसमें मैं पता क्या करता हूँ, पैसे आते मैं उसकी SIP कर देता हूँ, वो अपना मंथली कटता रहता है, SIP भी होती रहती है। तो क्या ही होगा अगर अकाउंट फ्रीज भी होना है तो। और मेरे म्यूचुअल फंड में तो डाल ही रखे ना मैंने एक समथिंग, तो ठीक है, देखी जाएगी, ठीक है। सो डू नॉट ऑप्ट फॉर दिस मेथड। नाउ लेट्स मूव टू मेथड नंबर 4। ऑलराइट, सो मेथड नंबर 4 इज बाइनेंस टू इंडियन एक्सचेंज। अब मैं ये वाला मेथड भी तुम लोगों को सजेस्ट नहीं करता, ठीक है। तुम लोग सोच रहे हो कि भाई ये तो सारे ही बेकार बता रहा है। देखो, फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा बेस्ट है, सबकी तुम लोगों की फटी पड़ी है कि बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता भाई। तुम लोग अच्छे से, अगर सेलर अच्छा सा देख के करोगे ना, तो तुम्हारा बैंक अकाउंट नहीं होगा फ्रीज। वेरीफाइड मर्चेंट, सब KYC हो रखी है, डिपॉजिट भी कर रखा है बंदे ने, बंदा अपना घर चला रहा है, उससे वो क्यों ऐसे गंदे काम करेगा, ठीक है। इनिशियली जो लोग जो वेरीफाइड नहीं थे, जिन पे कोई टिक विक नहीं था, उनसे जिन लोगों ने कराया ना, वो लोग सब फंसे हैं भाई, क्योंकि वो पूरा ब्लैक मनी ही था, लॉन्ड्रिंग चल रही थी अलग लेवल पे। बट ठीक है, नाउ लेट्स से कि तुम लोगों को ये तीनों मेथड्स अच्छे नहीं लगे, तुम्हें P2P में अभी भी विश्वास नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारे पास अब एक ऑप्शन है कि तुम बाइनेंस से इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज पे भेजो। अब देखो, वजीरिक्स के साथ जो हुआ भाई, उसके बाद तो मुझे कुछ कहना ही नहीं चाहिए। जितने भी इंडियन एक्सचेंजेस है ना, इनका कब भाई कब भाग जाए ना, ये कुछ पता नहीं है। देखो, बाइनेंस अगर जाता है तो भाई पूरा क्रिप्टो एक अपने साथ लेके जाएगा। बाकी जो भी एक्सचेंजेस है वो अगर बंद भी हो जाए तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे KuCoin हो गया, हॉटबिट हो गया, बिटमार्ट हो गया, ये सारे जितने भी एक्सचेंजेस थे ना भाई, ये बहुत छोटे थे, इन पे वॉल्यूम बहुत कम था। 90% ऑफ वॉल्यूम, ऑलमोस्ट बहुत ही सारा वॉल्यूम ना भाई तुम्हारा बाइनेंस पे होता है। बाइनेंस, बिटगेट, मैक्सी और तुम्हारा बाइबिट, इन सब पे होता है। तो जो बड़े एक्सचेंजेस हैं वो अगर जाएंगे तो बहुत क्रिप्टो डाउन हो जाएगा भाई। सो आई थिंक बाइनेंस इज नॉट गोइंग एनीवेयर, ठीक है। CZ बाहर निकल गया, फ्रॉड वर्ड उसने कुछ करा होगा, उसने बाइनेंस ना जाए ताकि, इसलिए वो जेल चला गया। बट लेट्स कम टू दिस
अब इसका ऑप्शन क्या है, तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस है। एक तो ये मुड्रेक्स करके कुछ तो है, एक ये है, फिर है तुम्हारा डेल्टा एक्सचेंज, और थर्ड है तुम्हारा CoinDCX। अब भाई मेरे को लिंक विंक इनके डालनी नहीं, मैं तो इनमें अकाउंट बनाऊंगा ही नहीं। मैंने WazirX पे बनाया था, वहाँ से मैं बहुत जल्दी शिफ्ट हुआ भाई बाइनेंस पे। बट ठीक है, लेट्स से कि तुम किसी यूट्यूबर की वीडियो देखते हो, हाउ टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम बाइनेंस टू मुद्रेक्स, तो क्या होगा ना, वहाँ से तुम डायरेक्ट USDT का वॉलेट एड्रेस लेके जैसे क्रिप्टो यहाँ से वहाँ सेंड करते हो वैसे तुम्हें करना होता है। बट जो भी अमाउंट तुम विड्रॉ करोगे उसमें तुम्हें टैक्स लगेगा, 1% TDS एंड 30% टैक्स। तो ये थोड़ा गड़बड़ है। लेट्स से कि भाई तुम लोग 10 लाख 7 लाख से ज़्यादा नहीं कमाते, ठीक है, तुम लोग की इनकम कम है, तो तुम तो टैक्स ब्रैकेट में आते ही नहीं हो, तो तुम क्यों टैक्स भरोगे। तो P2P का ये फ़ायदा है कि अगर तुम्हारा P2P पैसा आ रहा है तो यू कैन शो टू गवर्नमेंट दैट तुमने कुछ फ्रीलांसिंग काम करा था या कुछ करा था, फिर तुम्हारा टैक्स ना कम पड़ेगा उस अमाउंट पे। बट यहाँ पे क्या है ना, क्योंकि तुमने ये सीधा इधर भेजा है और ये FIU रजिस्टर्ड है सारे, ठीक है। अब बाइनेंस भी FIU रजिस्टर्ड हो जाएगा तो भागेंगे कहीं और। बट लेट्स सी कि ये वाला जो है इंडियन एक्सचेंजेस तो प्रॉपर सारा का सारा इन्फॉर्मेशन भेजते हैं गवर्नमेंट को, तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ ABC बंदे ने इतना इतना अमाउंट लिया है, तो वहाँ तुम फंस सकते हो, ठीक है। तो बट लेट्स से कि तुम्हें फिर भी ये यूज़ करना है, क्योंकि तुम्हें बैंक अकाउंट फ्रीज की प्रॉब्लम नहीं झेलनी, क्योंकि तुम्हारे पास अकाउंट नहीं है। ऑल्दो आई सजेस्ट कि तुम जुपिटर का अकाउंट बना लो, मेरा लिंक यूज़ कर लेना। बट व्हाट यू कैन सी ओवर हियर इज, यहाँ पे भी अपने अलग पंगे है, तुम्हें टैक्स वैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट गो विथ CoinDCX। मैं तुम्हें नीचे तीनों के लिंक दे दूंगा, CoinDCX से कैसे करना है, डेल्टा एक्सचेंज से कैसे करना है और मुद्रेक्स से कैसे करना है। ऑल्दो मैं ये नहीं करूँगा कभी भी, मेरे को नहीं भरना टैक्स भाई इस पर, ठीक है। तो इट्स अप टू यू गाइज। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बना रखा है वीडियो, मैं ऑलमोस्ट बहुत सारे लिंक्स डाल दूंगा ताकि तुम लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो ही ना। लाइक हाउ टू डिपॉजिट एंड ट्रांसफर क्रिप्टो मुद्रेक्स एक्सचेंज, बाइनेंस टू इंडियन एक्सचेंज, 0 ट्रांसफर फी, डेल्टा एक्सचेंज, बहुत सारे हैं भाई, ठीक है। सो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। बट अब लेट्स मूव टू द मेथड जो कि तुम्हें सबसे बढ़िया रहेगा। बट मैं अभी डिस्क्लेमर दे देता हूँ, वो तुम्हारे बैंक अकाउंट में ऐसा कैश नहीं आएगा, बट मैं उसको सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि अभी मैं तुम्हें विद लाइव प्रूफ्स भी दिखाऊंगा कि कैसे मैं उसको यूज़ करता हूँ। तो नाउ लेट्स मूव टू मेथड नंबर 5, जो कि मेरे को पर्सनली सबसे बेस्ट लगता है। ऑल्दो सबसे, अगर तुम लोगों को कैश चाहिए, यूज़ P2P। जो फर्स्ट मेथड बताया उसका अच्छे से तुम्हें दिखाया, अभी नीचे लिंक भी डाल रखे बहुत सारे, जिससे तुम बाकी लोग कैसे कर रहे हो वो देख सकते हो। सेकेंड मेथड, आई डू नॉट अग्री टू दैट। डिजिटल ई-रूपी में शायद स्कैमर्स यहाँ से वहाँ को चले गए होंगे, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, सबको ऐसा दिखाया जा रहा है कि ट्रेस वेस नहीं हो सकता, सब वहाँ जा रहे होंगे, वहाँ से एक दिन तो वहाँ मैटर हो जाएंगे। थर्ड है तुम्हारा ये सेंड इन कैश, जो कि यूट्यूबर्स ने पागल बनाया, एक तरीके से ये P2P है, ठीक है। एंड फोर्थ है तुम्हारा बाइनेंस टू इंडियन एक्सचेंजेस। पर्सनली मैं नहीं टैक्स भरना चाहता भाई, ठीक है। तुम लोग को भरना है, तुम लोग को झंझट पालनी है तो तुम लोग कर सकते हो, बट पर्सनली मेरे को सही नहीं लगता ये। हाँ, बैंक अकाउंट फ्री से तुम्हारी इतनी फटी पड़ी है कि भाई नहीं यही ऑप्शन बचा है, देन यू कैन गो अहेड। अगर और जो 5वां मेथड है वो सीधा बैंक में तुम्हारे कैश नहीं आएगा, बट तुम्हें दिखाता हूँ कि वो है क्या। तो यार जो नेक्स्ट और सबसे बेस्ट मेथड है उसको बताने से पहले मेरे को तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है कि ट्रेडर्स जो पे आउट आता है उसका करते क्या है। तो फर्स्ट में भी वो लोग अमेजोन या फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं, है ना। एंड मोस्टली बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो रूम से ही नहीं निकलते, दिन भर चार्ट देखते रहते हैं, तो उन लोगों को बाहर से खाना भी ऑर्डर करना होता है घर में, तो फिर जोमेटो और स्विगी भी चाहिए ना। अब क्योंकि ट्रेडर ज़्यादा कमा रहा होता है तो कपड़ों पे पैसे भी उड़ा देता है, तो उसके लिए मिंत्रा चाहिए, नाइकी चाहिए, शॉपर स्टॉप चाहिए, लाइफस्टाइल चाहिए, पैंटलून्स चाहिए तो रहता ही ना ये सब। अब भाई एक ट्रेडर दिन रात अगर ट्रेडिंग करता रहेगा तो बोर हो जाएगा, तो बोर अगर होगा तो मूवीज़ भी देखने जाएगा, तो मूवीज़ कैसे टिकट बुक करेगा, बुक माई शो से ही तो करेगा ना। एंड फिर मूवीज़ भी कितना ही देखेगा तो वो बोर हो जाएगा। फिर ट्रिप भी जाना होता है ना, तो मेक माई ट्रिप और ये सब भी तो चाहिए रहता है ना, एरोप्लेन की फ्लाइट टिकट्स करनी होती है। तो ट्रेडर करता क्या है पैसों का, यही तो करता है। बट फिर क्या ट्रेडर अपना एयरपोर्ट तक जाएगा कैसे, तो यार फिर उसके लिए वो ओला भी तो करता है। ट्रेडर लोग कैब से जाते हैं ना, क्योंकि बहुत पैसा है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि यार मैं ये क्या बकवास करे जा रहा हूँ, तब से मैं ये सब ब्रांड्स के नाम क्यों लिए जा रहा हूँ। बट तुम लोग यार खुद सोचो, ट्रेडर्स मोस्टली इसी चीज़ों में पैसा उड़ाते हैं। तो अगर तुम्हें ये सेम चीज़ें करनी है
तो तुम्हें पैसा बैंक अकाउंट में क्यों चाहिए जब तुम बाइनेंस से ही ये सब चीजें डायरेक्टली कर सकते हो। एंड बहुत सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं है कि तुम बाइनेंस से डायरेक्टली कर सकते हो और इसमें तुम्हें टैक्स भी नहीं भरना पड़ेगा। सबसे बेस्ट बात ये, क्योंकि ये गिफ्ट कूपन्स और गिफ्ट कार्ड्स वाला मेथड है जिसमें भाई तुम्हारा कुछ नहीं पता चलना, कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें लाइव दिखाऊंगा अपना अमेजोन का, तुम्हें वो वॉलेट दिखाऊंगा भाई। ये जो कैमरा मैंने लिया ना 80,000 का भाई, इसी से लिया है। और इतने सारे छोटे मोटे ट्रांजैक्शन होते रहते ना, मैं क्या करता हूँ पैसे ऐड करता रहता हूँ, मेरे घर वाले मंगाते रहते हैं बढ़िया। स्विगी जोमेटो सब कुछ दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो तुम्हें एक्चुअली में एक्सेस कैसे करना है, देखो ये बाइनेंस में इंटीग्रेटेड है। बट लेट्स से कि तुम लोगों को FIU रजिस्टर्ड हो गया बाइनेंस आगे जाके और तुम्हें नहीं करना, तो तुम क्या कर सकते हो, प्रॉपफर्म से पे आउट ले सकते हो तुम्हारा ट्रस्ट वॉलेट में। ट्रस्ट वॉलेट से सीधा इनके ऐप में डाल सकते हो, नीचे मैं लिंक डाल दूंगा। और वहाँ पे तुम जैसे USDT ट्रांसफ़र करते हो तो उनके वॉलेट में चल जाएगा और वहाँ से तुम सारी वो कर सकते हो, मटर गश्ती, ठीक है। तो इसको एक्सेस कैसे करना है, तुम बाइनेंस है ना उसको बस खींच के रखो तो एक नया मेन्यू खुल जाएगा। अब यहाँ पे तुम्हें गिफ्ट कार्ड्स का ऑप्शन दिखेगा और तुम्हें सिलेक्ट करना है बिटरेफिल। अब ये मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं दिखा रहा, अब मैं तुम्हें लेके चलता हूँ लैपटॉप में क्योंकि वहाँ बढ़िया से दिखेगा भाई, ठीक है। और फिर मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा तुम्हें कि कैसे मैं इसको यूज़ करता हूँ अमेजोन में शॉपिंग करने के लिए, और जोमेटो सारी चीज़ें करता हूँ भाई मैं इससे, ठीक है। तो गाइज जो वेबसाइट का नाम है वो है बिटरेफिल, ठीक है। और ये कोई इंडियन कंपनी नहीं है, मैं किसी इंडियन यूट्यूबर की वीडियो देख रहा था तो बोलता है इंडियन कंपनी है, घंटा नीचे जाओगे ना ये स्वीडन कंपनी है, अपने को क्या उससे। बट ये एक बहुत ही बड़ा लूप होल है जो लोगों को पता ही नहीं है, जो कि लोग यूज़ ही नहीं कर रहे। सबको कैश निकालना है, पता नहीं क्यों कैश निकालना है, तो भाई तुम लोग यूज़ कर सकते हो P2P मेथड, उसका मेथड मैंने अच्छे से बता ही दिया है। बट मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे मैं बिटरेफिल को यूज़ करता हूँ। तो इसमें जो सबसे बढ़िया मुझे लगता है वो है अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट, ठीक है। मैं तुम्हें पहले ये दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं तुम्हें ये भी दिखा दूंगा कि मैंने फ्लिपकार्ट और अमेजोन में कैसे इसको बढ़िया से यूज़ करा है, ठीक है। तो ये देखो, ये अमेजोन पे है, यहाँ पे तुम अगर क्लिक करोगे ना तो तुम कूपन्स बना सकते हो। तो लेट्स से मैंने 10,000 का कूपन बनाया है। ट्रेडर लोगो भाई, तुम लोग प्रॉपफर्म से पे आउट ले रहे हो तो बड़ा अमाउंट ही लोगे ना। तो अगर मैं इसको ऐड टू कार्ट करके फिर ये मेरे को एक कूपन कोड देते हैं, ठीक है। अब वो कूपन कोड क्या करना होता है, यहाँ पे आके ऐड करना होता है। यहाँ पे अगर मैं आऊँगा ऐड मनी टू वॉलेट करूँगा, ठीक है, या ऐड गिफ्ट कार्ड टू बैलेंस करके, ये रहा सॉरी, ऐड गिफ्ट कार्ड टू बैलेंस करके यहाँ पे गिफ्ट कार्ड का कोड डालना है और वो ऐड हो जाएगा। कौन सा गवर्नमेंट भाई, गवर्नमेंट का कुछ नहीं है अब इधर, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें मैं सारे ऑप्शंस बता देता हूँ। तुम लोग अमेजोन से मोस्टली सारी चीज़ें मंगाते हो और ये अमेजोन फ्रेश पे भी यूज़ हो जाता है। बट ठीक है, अगर तुम्हें अमेजोन फ्रेश नहीं यूज़ करना तो ब्लिंकिट भी मिलेगा, तुम्हें आगे दिखाता हूँ। फ़ोन पे हो गया। अब फ़ोन पे का क्या है, ये गिफ्ट कार्ड ऐड होते हैं, जब तुम स्कैन करोगे ना तो कुछ कुछ मर्चेंट्स पे आता है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, बुक माई शो हो गया, बट वो ऑलरेडी यहाँ पे है। तो फ़ोन पे आई वुड नॉट सजेस्ट, ऑल्दो मेरे गिफ्ट कार्ड में ये पड़ा हुआ है, ठीक है। छोड़ो, क्या करूँगा दिखा के, 1000 रुपये पड़े हुए हैं, ठीक है। फ्लिपकार्ट हो गया। अब तुम्हें भूख लग रही है तो स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया। तुम्हें घूमने जाना है, मेक माई ट्रिप हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो गूगल प्ले का, छोड़ो ये तो हो गया। मिंत्रा हो गया भाई, तुम लोगों को कपड़े के शौकीन है ना तुम लोग मेरी तरह, तो तुम ये देख सकते हो, ठीक है। फिर तनिष्क हो गया, घर मम्मी को दिला दो वो ज्वेलरी। और फिर तुम ये देख सकते हो मूवी देखनी है, बुक माई शो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, बिग बास्केट हो गया। अब हाँ, बिग बास्केट और इन सब के थोड़े छोटे कूपन्स हैं, बट तुम मल्टीपल कूपन्स खरीद के ऐड करोगे ना तो एक ही बात है। फिर आजियो हो गया, ठीक है। फिर तुम ऑफलाइन स्टोर क्रोमा में भी यूज़ कर सकते हो तुम्हारा। फिर और मैं लोड करके दिखाता हूँ, मैं तुम्हें ना ऑलमोस्ट 10 तक दिखाऊंगा। मेक माई ट्रिप हो गया, क्ले ट्रिप हो गया, घूमने जाना है भाई जाओ, डोमिनोज का हो गया, ठीक है। डीकैथलॉन से कपड़े ले तो वहाँ से, स्टारबक्स भाई फुल मौज भाई, यात्रा हो गया, ठीक है। वेस्ट साइड हो गया, पैंटलून्स हो गया, तुम भाई चिकन विकन खाते हो तो KFC हो गया भाई, ठीक है। और भाई ये देखो, यहाँ पे तुम्हें हिंदुस्तान पेट्रोलियम का भी मिल रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा चिंदी चकोरी कर दी यहाँ पे इन लोगों ने, 200 रुपये का कर रखा है। बट ये देखो भाई, ओला, तुम लोगों को ट्रैवल करना है, यू कैन गो टू ओला। अब ये ताज वाला थोड़ा महंगा है, ठीक है, 25,000, बट तुम लोग तो ट्रेडर्स हो ना भाई, छाप रहे हो तुम लोग तो, ठीक है। 100 तक ही जाएंगे। जियो मार्ट हो गया तुम्हारा, कल्ट फिट हो गया, जिम वाले लॉन्डो के लिए बेस्ट, ठीक है। विजय सेल्स हो गया, अमेजॉन प्राइम खरीदो, PVR खरीदो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार का भी सब्सक्रिप्शन भाई, बाटा के चप्पल ले लो अपने डैड को भाई, बारबेक्यू नेशन, बास्किन रॉबिन्स, लीवाइस, चड्डी पहनो जॉकी की भाई, ठीक है। अब इतना ही, ठीक है। बट मोस्टली जितने भी तुम रेगुलरली जहाँ से शॉपिंग करते हो ना, रिटेल स्टोर से, तुम्हें ये सब मिल जाएगा यहाँ पे। बस यही है कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, तुम्हें डायरेक्टली यहीं से यहीं को करना पड़ेगा।
अब मैं तुम लोगों को ना अपना अमेजोन का यार ऑर्डर्स दिखाता हूँ, तुम लोग मानोगे नहीं, ठीक है। ये और ऑर्डर्स में जाता हूँ, इस दिवाली में ही मैंने भाई दबा के सेल करी है, ठीक है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो ये जो माइक खरीदा है मैंने इसी पैसों से खरीदा है, ठीक। अब मैंने घर में 2 घड़ी मंगवाई है मम्मी और भाभी के लिए, वो भी इधर से ही है, ठीक है। मम्मी के लिए 2 जूते मंगवाए हैं मैंने। पूरा ये कैमरा भाई तुम लोग को इसकी कॉस्टिंग पता 44 और 32, ये सारा का सारा मैंने कूपन से निकाला है भाई। मजाक से हट के तुम लोग को यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ, मैंने सारा अपना बैलेंस उड़ा दिया भाई। अमेजोन पे बैलेंस में जाऊँ, ठीक है, सिर्फ 300 रुपये बचा हुआ है भाई। उसमें से गिफ्ट कार्ड देखो, गिफ्ट कार्ड का ज़्यादा है, मैं गिफ्ट कार्ड से उड़ाता हूँ भाई दबा के। तो मोस्टली मैं करता क्या हूँ, बिट्रेफिल से ही करता हूँ। अब मैं तुम लोगों को एक लाइव एग्जांपल भी दिखा देता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे तुम्हें ऐड करना है, ठीक है। अब मेरा ना रात के 12 बज रहे हैं, तो मेरा कुछ ऑर्डर करने का मन कर रहा है, तो मैं ना जोमेटो का यूज़ करता हूँ कूपन, तुम लोगों को बहुत सही लगेगा, ठीक है। और भाई ये सबसे बेस्ट मेथड है, तुम लोग तो डेली लाइफ में ये यूज़ कर ही रहे हो ना, ठीक है। अगर तुम्हें कैश की ज़रूरत है, ठीक है, लेट्स से तुम्हें म्यूचुअल फंड करना है, कुछ भी करना है, देन P2P ही ऑप्शन है भाई। जितने भी यूट्यूबर्स तुम्हें दिखा रहे हैं ना, सेंड इन कैश, ये वो 4 मेथड्स बता दिए तुमको, एंड वही 4 मेथड्स आगे भी रहेंगे। बाइनेंस जब तक डायरेक्टली लाता नहीं है ना, जो कि लाने भी नहीं वाला हो, तो तब तक भाई ऐसे ही करना पड़ेगा। एंड दिस ऐप ये वरदान है भाई तुम लोगों को। अगर मोस्टली सारी चीज़ें हैं यार, अमेजोन और फ्लिपकार्ट जहाँ आ गया ना, पूरा सब कवर्ड है भाई, ठीक है। एंड यहाँ पे भाई ये ब्लिंकिट आ गया ना, तो घर की ब्रेड वेड सब, अंडे पंडे सब कंप्लीट यहाँ पे। और ये स्विगी पे खाना वाना कंप्लीट, घूमना कंप्लीट, अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट में सब कुछ भाई। बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तुम लोग अभी समझ नहीं रहे हो कि कैसे ये क्या बकवास कर रहा है, बट एक्चुअली मैं बहुत यूज़ करता हूँ मैं। तुम लोग को यार फ्लिपकार्ट का भी मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं फ्लिपकार्ट के ऑर्डर्स में जाता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये जूते मेरी मम्मी के लिए कितना कुछ मंगाया मैंने, घड़ी, ये TWS जूते, ये किताब मैंने मंगाई थी, ठीक है। फिर जूता, फिर ये देखो भाई, जूते पे जूते इतने मंगाए ना मैंने, मजाक से हट के, सोल्ड आउट और हो गए ये लोग। तो सेल में मैं मोस्टली ये सब यूज़ करता हूँ, बहुत काम आता है। और रेगुलर चीज़ें भी तुम्हें मंगानी है तो तुम मंगा सकते हो। अब मैं तुम्हें फ़ोन में ना लेके चलता हूँ और जोमेटो पे एक ऑर्डर सेटअप करते हैं, ठीक है। तो गाइज़ ये वर्क कैसे करेगा, तुम्हें बिट्रेफिल पे आ जाना है, ठीक है। अब लेट्स से तुम्हें करना क्या है, लेट्स से तुम्हें भूख लग रही है, ठीक। तो भूख लग रही है तो कहाँ जाएंगे हम लोग, सर्च करेंगे जोमेटो, ठीक है। जोमेटो मैंने सर्च कर लिया, ठीक। अब यहाँ पे मैं 100 से लेकर 1000 तक का मैं गिफ्ट कूपन बना सकता हूँ। तो मेरे को कितने का बनाना है, मेरे पास 5 USDT है ना, 200 का बनाते हैं। 200 में कुछ ऑर्डर भी होगा, कुछ ऑर्डर ही नहीं हो पाएगा। 300 कर सकते कैसे, 300, 400 कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास 5 USDT है। ऐड टू कार्ट करते हैं, ठीक है। फिर चेकआउट पे मैं जाता हूँ। भाई ऐसा लगता है ना कि मैं क्या ही कर रहा हूँ ठीक है। डील्स नहीं चाहिए, अपना ईमेल एड्रेस डाल देते हैं, ठीक है। फिर कंटिन्यू टू पेमेंट में जाना है। अब ये क्या करेगा ना, तुम्हारे स्पॉट वॉलेट से उठा लेगा, स्पॉट या फंडिंग से। पे दबाता हूँ मैं, ठीक। ये देखो सामने आ गया, 5.09 USDC यूज़ हो रहे हैं। वो USDC USDT कन्वर्ट ही कर देता है। लेट्स सी कि हैं भी कि नहीं मेरे पास इतने, होने तो चाहिए थे। P2P कर करके आज ख़त्म कर दिया मैंने। और रेड गाइस, तो ये हो चुका है 5, इसकी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है। बाइनेंस पे का मेरे को वो भी आ गया है। अब मेरे को करना क्या है, ये देखो यहाँ पे मेरे को कूपन आ गया है, क्लिक टू अनसील, ठीक है। अभी गिफ्ट कार्ड का कोड है और ये पिन है। अब मुझे करना क्या है, देखो अब मैं जाऊँगा जोमेटो पे, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका है यार, नॉट नाउ। अब यहाँ पे जाकर तेरा क्लेम गिफ्ट कार्ड, मैं यहाँ पे गया, ठीक है। ये देखो भाई, गवर्नमेंट की ऐसी की तैसी, अगर मेरी वीडियो वायरल हो गई और किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने देख लिया तो भाई तुम भाइयों के लिए मैं वरदान हुआ हूँ, ऐसे सोच लेना भाई प्लीज़। 60048600600 60048600600 क्लेम। तो भाई 400 रुपये ऐड हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, भूख लगी है ना, तो ऑब्वियसली मंगाऊंगा कुछ। अब मैं जहाँ रहता हूँ हैदराबाद में, भाई मेरा एड्रेस ब्लर मारती हूँ तो गाइज मेरा ना वॉफल खाने का मन कर रहा है, ठीक है। तो वॉफल मंगाते हैं अभी। तो मैं मंगाता हूँ, चलो ये मंगाता हूँ, ये ऐड, ये ऐड, कितना हो गया,
400 पार ना हो जाए बस। चलो एक काम करते हैं ना, इसको करो कैंसिल, ठीक है। ये मिनी वॉफल बॉक्स मंगा लेता हूँ। नहीं, मैं 1 रुपये नहीं दूंगा, मैं प्रोफॉर्म ट्रेडर हूँ भाई, मैं क्यों दूँ पैसे। तो इसलिए माइनस हम लोग साला ये और ये करके देखते हैं। ऐड कितना बैठ रहा है अब, ये हुई ना बात। देखो गाइस, 1 रुपये नहीं देना पड़ रहा। और गाइस मैंने ऑर्डर प्लेस भी कर दिया है। अब गवर्नमेंट ऑर्डर तो प्लेस हो गया अब, ठीक है। मेरे घर में आ जाएगा भाई ये सीधा, ठीक है। अभी मेरे इसको लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, इसको लगेगा थोड़ा सा टाइम आने में। एंड जब ये आएगा ना, मैं इसकी वीडियो भी बना के तुम्हें दिखाऊंगा। एंड ये मेथड सबसे बेस्ट है। तुम भाई सोचो कि तुम लोग क्या क्या यूज़ करते हो, जितनी भी वेबसाइट तुम यूज़ करते हो ना, सब इस ऐप पे। सीधा गिफ्ट कार्ड बनाओ और अपने उस पर ले जाओ ना, क्यों इतना परेशान हो के अपने बैंक अकाउंट में करना है तुम्हें, ठीक है। तो अभी वेट करते हैं कब मेरा खाना आएगा, मैं उसको तुम्हें दिखाऊंगा कि भैंस की आंख दिस इज ट्रू। वैसे भी तुम लोग मान तो चुके होगे, बट फिर भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि घर पे आता है भाई बंदा, ठीक है। लेट्स वेट। ऑलराइट गाइस, अपना ऑर्डर आ चुका है। तो भाई 2 वॉफल मंगाए थे। भाई रेड वेलवेट ना सबसे बेहतरीन लगता है मेरे को। ट्रेडिंग के पैसों से मजे करने का ना मजा ही अलग है। तो भाई मैं तुम लोगों को एक टिप देता हूँ, जब भी तुम ट्रेडिंग से प्रॉफिट्स बनाओ ना, तो ऐसी फालतू चीजें पे उड़ाओ। क्योंकि यार अगर तुम मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो तुम लोगों को पता है कि यार ये सारी चीजें ना तुम रेगुलर पैसों के साथ कर नहीं सकते। हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि गो ऑल आउट, बट थोड़ा बहुत अपने आप को अगर ट्रेडिंग में तुम जीत रहे हो तो ऐसे रिवॉर्ड करना चाहिए। अब मैं इसको फटाक से खत्म करता हूँ, वीडियो भी खत्म करता हूँ। तो भाई ये वाला जो पार्ट है ना, ये वीडियो में मैं खुद डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे तुम्हें ज्यादा एडिटिंग नहीं दिखेगी। बट ये वाला पार्ट मेरा डालना बहुत जरूरी था, क्योंकि यार एडिटर ने मेरे को वीडियो दे दी, बट फिर उसके बाद ये प्रोसेस मैंने यूज करा था। सो भाई मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ फोन पे गिफ्ट कूपन्स का, ठीक है। अब मैंने ना कुछ दिन पहले 1000 रुपीज लोड करे थे, मतलब स्क्रीनशॉट आ रही होगी बेसिक। मैंने 1000 रुपीज लोड करे थे। एंड फिर वहां पे लिखा हुआ था कि तुम कुछ मर्चेंट्स पे यूज कर सकते हो। मैंने बोला ठीक है यार, शायद ये पैसे वेस्ट हो गए। बट भाई मैं ना दुर्गा पूजा पे गया था, एंड वहां पे ना बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे। एंड लिटरली भाई मैंने बिरयानी के पैसे और गोलगप्पे के पैसे ना फोन पे के गिफ्ट कूपन से दिए भाई। मतलब तुम समझ रहे हो, स्कैन करा मैंने और पे करा है भाई एक दुकान पे। तो तुम्हें ना ऐसे समझ नहीं आएगा, तुम ना ये वीडियो देखो। भाई देखो, दुर्गा पूजा चल रही है और मैंने जस्ट अपडेट वो से यहाँ पे पे करा रही है। अब मैं जाके लेता हूँ बिरयानी। एक चिकन बिरयानी खाने लगाओ, चिकन बिरयानी। भाई ये काम करता है। एंड इसको ऐड करना भी बहुत ही सिंपल है। अपने फोन पे में जो ऊपर कोने में तुम्हारी शक्ल लगी रहती है ना, वहां पे क्लिक करो, फिर सामने तुम्हें गिफ्ट कार्ड्स का ऑप्शन दिखेगा। एंड सेम तुम्हें गिफ्ट कार्ड जैसे मिलता है, वहां पे नंबर डालो, उसका कोड डालो, वो ऐड हो जाएगा तुम्हारे। अब देखो यार, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई तू गलत बोल रहा है, इंडिया में ना 50,000 के ऊपर जो भी गिफ्ट्स मिलते हैं पर ईयर उनको टैक्स देना पड़ता है। बट एज पर माई नॉलेज गिफ्ट कूपन्स आर नॉट टैक्सेबल। गिफ्ट्स टैक्सेबल है अगर कोई रिलेटिव नहीं है तुम्हारा, कोई और बंदा तुम्हें कुछ दे रहा है। घर में तो चलता ही रहता है। बट ठीक है, चलो एक बार को मान लेते हैं दैट आई एम रॉन्ग, ठीक है। देन द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फाइंड आउट अबाउट दिस इज जब Amazon उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। एंड Amazon कैन गिव द इन्फॉर्मेशन। बट तुम लोग एक बार सोच के देखो, तुम लोगों को कार्डिंग पता है? मतलब जो लोग अंग्रेजों के कार्ड्स यूज करके इंडिया में सामान मंगा लेते हैं, वो तो बहुत पहले से ये सब कर रहे हैं। तो वो तो कब के फंस चुके होते हैं, बट ऐसा नहीं हुआ है अभी तक। कार्डिंग अभी भी चल रही है। फिर भी मेरा सजेशन रहेगा बॉयज, स्टे विद इन द लिमिट्स, ओके। कुछ भी करो, मल्टीपल आईडीज बनाओ, मल्टीपल फोन्स यूज करो, गिफ्ट कार्ड खरीद के लोगों को बेचो भाई कैश में। अगर तुम लोगों को टैक्स बचाने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ता है ना, तुम जाओ भाई। बहुत सारे रास्ते हैं भाई टैक्स ना देने के, तुम निकाल ही लोगे रास्ता। दिस वॉज वन ऑफ द वेज जो कि मैं यूज करता हूँ। बाकी तुम लोग अपने सीए से पूछ सकते हो भाई कि ये क्या सीन है इसका। बट यार अगर तुम लोग टैक्स भी भर दोगे ना तो उसमें कोई बुराई नहीं है। प्रोफॉर्म ट्रेडर्स हो भाई, तुम लोग छाप रहे हो भाई, दे दोगे तो कुछ जाएगा नहीं। और अगर ये भी नहीं देना तो भाई दुबई इज वेटिंग फॉर यू, वहाँ जा सकते हो तुम लोग। मैं तो 1-2 साल में निकल जाऊंगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। बट अंटिल देन ग्राइंड करते हैं। ऑलराइट, सो गाइज दिस इज इट फॉर दिस वीडियो।
मैंने सारे P2P मेथड्स कवर करने की कोशिश करी। इफ़ यू आर अ प्रॉफर्म ट्रेडर या फिर तुम्हारा बाहर से कोई पैसा आता है, बेस्ट तरीका मेरे को यही वाला लगता है। एंड अगर तुम लोगों को कोई और तरीका पता है, जैसे मैंने XNS वाला नहीं बताया क्योंकि यार XNS ऑलरेडी बैंड जगह है, तुम वहाँ पे क्यों ही अपने पैसे लेके जाओगे, इसलिए मैंने वो बताया ही नहीं। बट तुम अपने XNS में भी ले जा सकते हो, वहाँ से भी अपने बैंक में ले सकते हो। कुछ गैम्बलिंग ऐप से तुम्हें पैसा भेजते तो वो भी एक अलग ही चीज़ है। तो आई होप तुम लोगों को यार ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार सब्सक्राइब दबाओ, ठीक है। जल्दी से जल्दी भाई का चैनल मोनेटाइज करवाओ। और नीचे मैं एक लिंक दे रहा हूँ, अगर तुम लोगों को फ्री के फंडेड अकाउंट्स चाहिए ना, तो भाई तुम लोग नीचे दिए गए लिंक पे ज्वाइन करो। मैं वहाँ पे लिख दूंगा गेट फ्री फंडेड अकाउंट, उसको ज्वाइन करना, ठीक है। और इन फ्यूचर मेरे को बहुत सारे ब्रांड कोलैब्स आ रहे हैं, तो वो लोग बोल रहे हैं कि गिव अवे हम लोग तुम्हें हेल्प कर देंगे। तो यार अगर रिव्यू वीडियोस आएंगी तो प्लीज़ उनको पूरा देखना एंड मेक श्योर यू पार्टिसिपेट इन द गिव अवेज एज वेल। ऑल्सो इंस्टाग्राम पे भी तुम लोग मेरे को फॉलो कर सकते हो। मेरा एक मेन इंस्टाग्राम है जहाँ पे 13 के फॉलोअर्स हैं, और मेरे FX वाले पे तो यार अभी कमी है, तो उसको ग्रो कराने में हेल्प करो। एंड सून मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट भी डालूंगा, उसका चैनल का डिस्क्रिप्शन पे तुम्हें लिंक मिल जाएगा। सो या ज़्यादा चीज़ें मांग ली भाई मैंने। अगर तुमसे इतना सब नहीं हो रहा तो भाई बस एक लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर देना। एंड मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं भाई डीप डाइव करने वाला हूँ इनटू साइकोलॉजी। मैं एक ही वीडियो में ये कवर इसलिए करना चाहता था क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा जो बार बार वीडियोस बनाते रहते हैं, बट इतना कुछ है नहीं भाई। पहले तो तुम्हारी अगर फट रही है तो ज़्यादा डरो मत। एंड अगर P2P नहीं करना तो दिस इज़ द ओनली वे, यू शुड यूज़ गिफ्ट कूपन्स, ठीक है। इस ऐप का मैं तुम्हें लिंक नीचे दे दूंगा, तुम लोग वहाँ से डायरेक्टली तुम्हारा फिर ट्रस्ट वॉलेट से यहीं को गवर्नमेंट गई खत्म, कौन सा 30% टैक्स भाई। तो यार स्मार्ट तरीके से मूव करो। P2P एक इकलौता ऑप्शन नहीं है। जब भी मेरे को कैश चाहिए होता है तो मैं P2P कर लेता हूँ, P2P करके बल्कि मैंने तुम्हें दिखा भी दिया। सो या मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब दबा देना, बाय।